हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेणु शर्मा और आज का जो आपका एग्जाम हुआ है 2 मई को बीएड का सेकंड पेपर सेकंड ईयर का, उसका हम आंसर रिवील करने वाले हैं। ओके, चलो आंसर की में क्विकली चेक करते हैं। आप भी जल्दी से मैच कर लेना कि आपको कितने आंसर्स मिले हैं इसमें। लेट्स स्टार्ट इट। तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन आया तो कि वैसे बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर थोड़ा सा टफ आया है, डिफिकल्ट। आपको क्या लगता है, डिफिकल्ट आया इजी आया? कमेंट करके बताना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता। सेकंड वाला है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है, क्या होता है? तो कमजोरी को जानना, ये वाला ठीक है, इसका बी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए? उसका बी हो जाएगा 50%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पद विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है, क्या किया जाता है इसमें? देखो, प्रश्नों को स्वीकार करना, प्रश्नों को अस्वीकार, प्रश्नों को में संशोधन, सभी आ जाएगा, डी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ाए जाने पर क्या होता है? वो कठिन वो होगा नहीं होगा वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसकी विश्वसनीयता घट जाएगी। ठीक है, बी इसका एकदम ठीक आंसर है। सीजीपीए का तात्पर्य क्या है? तो इसका ये कम्युनिकेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ऑप्शन बी ठीक है। परंपरागत परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष क्या है? तो इसका प्रमुख दोष देखो, अंक केंद्रित है और अंकन में व्यक्तिनिष्ठता है और चयनित अध्ययन को प्रोत्साहन करता है, तो सभी, ऑप्शन डी सेवंथ वाले का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कौन सा केंद्रवर्ती मान सर्वाधिक संवेदनशील एवं विश्वसनीय होता है? तो मीन निकालते हैं ना, मध्यमान, वो सबसे विश्वसनीय होता है। यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 तथा बहुलांक 60 है, तो उस समूह का मध्यांक क्या होगा? तो डेफिनेटली 58 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन क्या होगा? अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 2.4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये बोल रहा है वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नामित स्तर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, थर्मामीटर किस प्रकार की मापनी है? तो वो है अंतराल मापनी। ये तो इजी था, आपने याद भी किया था। निम्न में से क्या मापन का कार्य है? तो देखो, वर्गीकरण करना, पूर्व कथन करना, निदान करना, ये सभी है, ऑप्शन डी। मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है? तो अनुपात मापनी सबसे बेस्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, वर्ष के अंत में अगली कक्षा में प्रोन्नति हेतु कौन सा आकलन किया जाता है? तो ये बहुत इजी था, ऑप्शन नंबर बी, योगात्मक आकलन, जिसे समेटिव असेसमेंट भी बोला जाता है। किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? तो अनुपात मापनी में होता है, ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा है जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है? तो वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हेल्मस्टेड में, हेल्मस्टेड। ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, स्पीयरमैन के सहसंबंध का प्रयोग निम्न में से किस मापनी पर किया जाता है? सहसंबंध का प्रयोग किया जाता है ये आपका क्रमिक मापनी पर। इसे मैंने ऐसे याद किया ना, जो स्पीयरमैन है बहुत एक अच्छे बंदे हैं, क्रम में चलते हैं, लाइक दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? तो देखो, सत्य असत्य, रिक्त स्थानों की पूर्ति, बहुविकल्पीय प्रश्न, तो इसका सभी हो जाएगा, 19 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किसका प्रयोग व्यक्ति के अचेतन मन को मापने हेतु किया जाता है? तो अचेतन मन को, तो इसमें सभी आ जाएंगे, उपरोक्त सभी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका आंसर डी नहीं होगा, उसका होगा आपका प्रक्षेपीय तकनीक। किसका प्रयोग व्यक्ति के अचेतन मन को मापने के लिए किया जाता है? प्रक्षेपीय तकनीक का। प्रश्नावली है, प्रश्नावली क्या है? ये डेटा संग्रहण के लिए एक उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 22, विपाटन विधि का संबंध है? तो अर्ध विपाटन विधि का संबंध है आपका विश्वसनीयता से। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो नहीं है, वो है आपकी आत्मनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी। ड्रॉयमैन टेस्ट का संबंध है बुद्धि से। ज्ञानात्मक, ओके, इसमें सृजनात्मक नहीं आएगा, बुद्धि आएगा, राइट, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 25 में, ज्ञानात्मक व्यवहार का मापन किया जाता है, ज्ञानात्मक व्यवहार का मापन परीक्षण द्वारा, साक्षात्कार, अवलोकन, इसमें सभी आ जाएगा। सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस
हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सामाजिक वाला पूछ रहा है तो ये समाजतीय तकनीक ही आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। 27 वाला आईक्यू क्या है? तो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु टाइम्स 100, तो ऑप्शन ए ठीक है इसका 27 का। सृजनात्मकता का संबंध है, सृजनात्मकता का संबंध किससे है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, बहुत अधिक सोचना, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको कोई और लगता है तो प्लीज कमेंट करके बताना, ये जरूरी नहीं है कि 100% मेरा ये आंसर ठीक होगा। अगर आपके अकॉर्डिंग कोई आंसर ठीक है तो प्लीज मुझे बताना, ताकि बाकी बच्चे का डाउट क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? तो ये सत्य सत्य प्रश्न बिल्कुल ठीक है इसमें। ये रोरसा शाही दबा परीक्षण में कुल कितने होते हैं? तो 10 ठीक है। 10 रुपए की टाइड में सारे दाग दाग धो लो, ऐसे याद किया था हमने। विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है, किसके लिए? वैधता हेतु। ये 35 का ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक विधि परीक्षण के वर्ग की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जाती है? ये बोल रहा है विधि परीक्षण की परिपक्वता की गुणवत्ता के लिए यूज की जाती है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, तो बी ठीक हो जाएगा, विषय वस्तु विश्लेषण। 37 देखते हैं, मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? तो वो क्या है? वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीयता, विश्वसनीयता एवं वैधता, विश्वसनीयता एवं उपयोगिता। तो विश्वसनीयता एवं वैधता मेरे अकॉर्डिंग यही है, और आप बता देना आपके अकॉर्डिंग कौन सा ठीक है। निदानात्मक परीक्षण का परीक्षण महत्व देता है, किस चीज को देता है? सही उत्तर को, गलत उत्तर को, दोनों को ही देता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच सही संबंध है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 ठीक है इसका, 3 माध्यिका इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। अगर इधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही वाला आप सॉल्व करेंगे, वही सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप है? तो इसमें माध्य आ जाएगा, वही ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सामान्य माप। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? स्थायी प्रवृत्ति का माप पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या था हमारा? माध्य। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? तो वो भी आपका आ जाएगा माध्य, ठीक है, ए ही ठीक है इसमें, बहुलक नहीं। और कौन सा भिन्न है? क्या भिन्न है इसमें? विश्वसनीयता, न्यायादर्श, वैधता, मानक, तो मानक भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक निर्मित परीक्षण का लक्षण नहीं है? तो उसमें आ जाएगा वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 39 का भी आंसर मानक ही आएगा, ठीक है, अध्यापक निर्मित परीक्षण का लक्षण मापक। नेक्स्ट देखते हैं 40 वाला, किसी परीक्षण का स्व सह संबंध कहलाता है, स्व सह संबंध कहलाता है वैधता गुणांक, मानक और विश्वसनीयता गुणांक। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर होना चाहिए सी, विश्वसनीयता गुणांक। यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह क्या होगा? विश्वास विश्वसनीय अवश्य होगा, कम विश्वास होगा, ये वाला पहला वाला ए, विश्वसनीय अवश्य होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओके, प्रश्न है जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हुए हैं, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो वो किया था मरे एवं मॉर्गन ने। कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित करता है? तो वंशानुक्रम, उम्र, वातावरण, सभी करते हैं। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है व्यक्तिक और व्यक्ति का शाब्दिक, समूह शाब्दिक, ये वाला फर्स्ट वाला ही ठीक है इसका। बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का समुच्चय है जो उसके उद्देश्य पूर्ण कार्य करने, विवेकशील चिंतन, पर्यावरण से प्रभाव पूर्ण समायोजन करने में सहायक हो। ये किसने बोला है? ये आपका बोला है ऑप्शन सी, वेशलर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप मानक विचलन नहीं है। आंकड़ों के मध्य बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मध्य का, ठीक है, मध्य, मध्य का, मध्य का। निम्नलिखित में से कौन विचलनशील का सर्वाधिक स्थायी माप है? विचलनशील का, तो वो आ जाएगा आपका मानक विचलन। तो मानक विचलन 48 का, 49 का मध्यमान है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, एम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन।
नेक्स्ट देख लेते हैं 46, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, मानक विचलन आ जाएगा इसमें। 47 देख लेते हैं, आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है, आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है माध्यिका। निम्नलिखित में से कौन सा विचलनशील का सर्वाधिक स्थायी माप है? तो वो आपका आ जाएगा मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 48 का ए हो गया मानक। 49 मध्यमान है, ये बी वाला, एम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है? तो मध्यमान है। मापन का सर्वोच्च स्तर है, तो सर्वोच्च स्तर आपका आ जाएगा आनुपातिक। 51 का डी। शिक्षा एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? किस स्तर पर किया जाता है? आनुपातिक स्तर पर किया जाता है। इसका हो जाएगा आनुपातिक स्तर का। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर आ जाएगा आनुपातिक। 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस मार्ग में आते हैं? तो वो आते हैं सामान्य, एवरेज बच्चे। जलोटा बुद्धि परीक्षण का बुद्धि परीक्षण है, कैसा है? ये अशाब्दिक परीक्षण है। ठीक है, इसका आंसर 16, व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किया गया। ये 16 वाला बात कर रहा है, 16 का ये वाला किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 69 को एक बार फिर से देख लेते हैं। जलोटा बुद्धि परीक्षण है, ये इसका आंसर होना चाहिए निष्पादन परीक्षण। ओके, अशाब्दिक नहीं आएगा, उस पर टिक लग रहा था तो मैंने बोल दिया ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 670, क्वेश्चन नंबर 70, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किया, वो किया था आपका केटल ने। ये बोला है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? तो 31 कार्ड होते हैं, ऑप्शन सी ठीक है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण कारक है? तो सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण कारक ये अभिसारी चिंतन जो है वही इसका। तो 72 का हो गया। 73 देखते हैं, सृजनात्मकता के मापन में कौन संबंधित नहीं है? तो थर्स्टन नहीं है, क्योंकि बुद्धि से संबंधित है। 74, निरक्षर लोगों को बुद्धि मापने के लिए कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जाएगा? तो अशाब्दिक करेंगे, क्योंकि पढ़ लिख नहीं सकते हैं। 75 देखते हैं, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है? तो वो प्रश्नों की रचना में आएगा। 75 का सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आ जाएगा, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है? तो वो हो जाता है प्रश्नों की रचना करने में, बी ठीक है इसका। तो 53 वाला देख लेते हैं, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? ये बोला है स्टीवेंस ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये ए इसका सही आंसर है, मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है। 55 देखते हैं, मनुष्य की लंबाई है एक, क्या है? ये सतत असतत चर है, सतत चर है या अचर है? इसका आंसर होना चाहिए आपका ए। तो 55 का आपका दिया। नेक्स्ट वाला देखते हैं 56, आकलन के बारे में क्या सत्य है? क्या आकलन मात्रात्मक होता है, आकलन गुणात्मक होता है, आकलन परम शून्य? सभी सत्य हैं इसमें, ठीक है, ऑप्शन डी। पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाया जाता है? तो योगात्मक, समेटिव असेसमेंट। 58 देखते हैं, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना क्या है? तो आकलन है या मूल्यांकन है या मापन है? उपयुक्त सभी। ए मापन। और आप बताना कमेंट करके कौन सा है आपके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 59, व्यक्ति के अवचेतन पक्ष में मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक है प्रक्षेपीय तकनीक, ये वाला ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारण मापनी का उदाहरण है? तो अंकिकी मापनी, ग्राफी मापनी, क्रमिक मापनी? तो इसमें सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में मात्रात्मक उपकरण है, तो कौन सा है? भार मापन यंत्र, साक्षात्कार यंत्र, प्रश्नावली और अनुसूची? तो इसका आंसर हो सकता है ए, भार मापन यंत्र। और आप एक बार कमेंट करके बता देना आपके अकॉर्डिंग कौन सा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, किसी परीक्षण के मानक उपयोगी हैं प्राप्तांकों की व्याख्या करने में, विश्वसनीयता को ज्ञात करने में, वैधता सुनिश्चित करने में, या परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने में? तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? तो वैलिड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी ही ठीक है इसका, वैधता।
मानक नहीं है। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? तो तुलनात्मक, पुनर्स्मरण प्रश्न, मिलान प्रश्न, पूर्वदेव प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है, तो ये तुलनात्मक प्रश्न। और एक बार आप मुझे कमेंट करके बता देना। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो ब्लूम ने किया था। प्रथम सफल परीक्षण किसने बनाया था? तो वो बनाया था बिने ने। ओके, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर हो सकता है एक दो क्वेश्चन गलत भी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ठीक है। ओके, आपके एग्जाम आई होप अच्छे चल रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। और नेक्स्ट एग्जाम के लिए मैंने वीडियोस बना दी हैं ट्रिक्स के साथ में, अच्छे से देखना, अच्छे से आपको याद हो जाएगा, अच्छे से एग्जाम देना। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। प्लीज हिट द बेल आइकन ऑल्सो। बाय बाय, ठीक है।